हम लोग आज त्रिकोणमिति का परिचय जानेंगे और उनमें उन बेसिक फार्मूलों को एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे जो आपके अध्याय 6 में बेहद महत्वपूर्ण हैं और इन्हीं फार्मूलों से आपके जोड़ी में भी प्रश्न बनते हैं। तो आइए, इसके लिए एक त्रिभुज हमने बना रखा है, समकोण त्रिभुज ABC, जिसमें कोण B 90 अंश का है, समकोण है, कोण A न्यून है, कोण C भी न्यून है। तो यहाँ से अब हम थोड़ा सा आपको एक विशेष बात है जो ध्यान रखना है, उसमें जब ये कोण B समकोण होगा तो कोण A और कोण C न्यून कोण होंगे, जिनमें जब हम कोण A की बात करेंगे, जैसे हमने अभी बात किया साइन A की जब बात करेंगे तो जो कोण A है वो कोण A जुड़ा हुआ है कर्ण से, और इस भुजा AB से, तो जो कोण A है वो कर्ण से संलग्न है और AB भुजा भी इसी में जुड़ी है। तो ये वाला कोण, इस कोण A के लिए भुजा AB आधार होगी। जिस कोण से जो कोण जुड़ा रहेगा कर्ण के अलावा वो आधार होगा। इसके बाद जो दूसरा बचता है भुजा, वो भुजा जो बचती है उसको लंब मानते हैं। लेकिन इसी में हम अगर साइन C की बात करें, साइन C का मतलब कोण C की बात करेंगे। कोण C जो है वो कर्ण और एक भुजा से मिलके बना है। तो यहाँ पे जो कर्ण है, कर्ण तो कर्ण ही रहेगा, लेकिन ये जो भुजा हमने कोण A के लिए लंब माना था, अब कोण C के लिए आधार हो जाएगी, क्योंकि ये कोण बनाने वाली जो भुजा होगी वो कर्ण से संलग्न है, जुड़ी हुई है। तो इस भुजा को हम अब आधार मानेंगे। तो यहाँ से अगर साइन A का मान लिखेंगे तो अपना लंब जो होगा BC होगा और कर्ण जो होगा AC होगा। जब हम कोण C की बात करेंगे तो कोण C के लिए जो लंब होगा वो AB होगा। जो भुजा जुड़ी हुई है कोण C से वो आधार कहलाएगी, और एक जो भुजा है अलग वो कर्ण है। ये वाली भुजा परस्पर हमेशा के लिए कर्ण ही रहती है। भुजाओं का चेंज होता है इन कोणों के आधार पर। जब कोण A की बात करेंगे तो इससे जुड़ा कोण ये भुजा आधार होगी, और जब कोण C की बात करेंगे तो कोण C से जुड़ी जो भुजा होगी कर्ण के अलावा वो आधार होगी। तो लंब हो जाएगा यहाँ पे कोण C के लिए AB अपान, और कर्ण AC ही रहेगा। तो आप इन बेसिक बातों को आप समझ चुके हैं। तो आइए उस ट्रिक के माध्यम से त्रिकोणमिति के उन सूत्रों को जानते हैं जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो एक फार्मूला हम लिख रहे हैं यहाँ पे, फॉर्मेट, एक ट्रिक ही मान लीजिए, ट्रिक है लाल बटे कक्का, LAL KKA, लाल बटे कक्का। तो इसके माध्यम से हम पहले अब कोण A की बात करेंगे। जहाँ भी बात करेंगे अब कोण A की, क्योंकि आप यहाँ से समझ चुके हैं कोण C और A में क्या डिफरेंस है भुजाओं के आधार पे। तो यहाँ से जब हम साइन A का मान निकालते हैं, दूसरा cos A, तीसरा tan A, तो यहाँ से एक एक लेटर चपका देंगे यहाँ से L बटे K, इसके बाद बीच वाला A बटे K, इसके बाद लास्ट वाला L बटे A। हमने क्या किया, यहाँ ट्रिक जो लिखा है L बटे K साइन वाले में लिख दिया, कास वाले में A बटे K चुपचाप लिख दिया है। इसके बाद tan वाले में L बटे A
लिख दिया। अब यल का मतलब यहाँ से लंब, के का मतलब कड़, ए का मतलब आधार, के का मतलब कड़, यहाँ से यल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि हमने यल का लंब, ए को आधार और के को कड़ लिखा। तो यहाँ से अब लाल बटे कक्का से हम साइन ए का मान लंब बटे कड़, कास ए का मान आधार बटे कड़ और टैन ए का मान लंब बटे आधार निकाल चुके हैं। तीन इनके पूरक होते हैं, पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात। तो पूरक होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, उनको जरा देख लेते हैं कौन कौन है। तो पूरक वाले में पहले नंबर पर हम लेते हैं कोसेक ए, दूसरे नंबर पर लेंगे सेक ए और तीसरे नंबर पर लेंगे कॉट ए। तो यहाँ से चाहे तो लाल बटे कक्का जो लिखा था उसको कक्का बटे लाल कर दें, कक्का बटे लाल, या फिर इस त्रिकोणमितीय अनुपातों को उल्टा कर दें तो इनका मान आ जाएगा। जैसे अब कक्का बटे लाल को लिखते हैं के बटा यल, के बटा ए बटा यल। तो यहाँ से हो जाएगा आपका कड़ बटा लंब, यहाँ से हो जाएगा के का कड़ बटे आधार और यहाँ हो जाएगा आपका आधार बटे लंब। तो अब आप देख पा रहे हैं कि साइन का था मान लंब बटा कड़ और कोसेक का है कड़ बटा लंब। मतलब कि जो साइन का मान है उसी का उल्टा कोसेक का मान है। कॉस का मान है आधार बटा कड़ और सेक का मान है कड़ बटा आधार। मतलब कॉस जो है, कॉस ए का मान सेक ए के उल्टा होता है, या सेक ए का मान उल्टा होता है कॉस ए के। टैन ए का मान अगर उल्टा कर दें तो कॉट का मान बन जाता है। तो यहाँ से आप लोग देख चुके हैं कि जो साइन है, यहाँ से आप लोग देख चुके हैं कि साइन कोसेक के उल्टा, कॉस जो है सेक का और टैन कॉट का। तो अब यहाँ से हो जाएगा इनके विलोम मान क्या होते हैं देख लेते हैं। अगर लिखा है साइन ए मल्टीप्लाई कोसेक ए, तो इसका मान 1 होता है। इसी में अगर लिखें साइन ए बराबर 1 कोसेक ए, चूँकि साइन ए के साथ कॉस ए गुणा कर रहा है तो 1 के साथ भाग करेगा, या इसी में हम लिख सकते हैं कोसेक ए इक्वल 1 साइन ए। चूँकि यहाँ से कोसेक ए के साथ साइन ए गुणा कर रहा है तो 1 के साथ भाग करेगा, तो साइन ए का मान 1 कोसेक ए या कोसेक ए का मान 1 साइन ए, एक दूसरे के उल्टा। दूसरा लेंगे कॉस ए गुणे सेक ए इक्वल 1। तो यहाँ से हो जाएगा अब कॉस ए, अगर कॉस ए का मान निकाले तो सेक ए कॉस ए के साथ गुणा कर रहा है तो 1 के साथ भाग करेगा, तो यहाँ से हो जाएगा सेक ए या
अगर सेक ए का मान निकालें तो सेक ए इक्वल 1/cos ए। तीसरा ले लेते हैं। यहाँ से अब tan ए मल्टीपल cot ए इक्वल 1। यहाँ से अगर tan ए का मान निकालें तो tan के साथ cot गुणा कर रहा है तो एक के साथ cot भाग करेगा तो हो जाएगा tan ए इक्वल 1/cot ए। या यहाँ पे हम लिख सकते हैं cot ए इक्वल tan गुणा कर रहा है cot के साथ तो एक के साथ भाग करेगा तो यहाँ से हो जाएगा tan ए। tan के दो मान, tan और cot के एक और फार्मूले होते हैं, उनको देख लेते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे tan ए इक्वल sin ए अपान cos ए। cot ए का मान होता है, इसी का उल्टा कर देंगे, cos ए अपान sin ए। ये थे आपके बेसिक महत्वपूर्ण फार्मूले। अब आते हैं पूरक सूत्रों पर। त्रिकोणमिति के जो पूरक फार्मूले हैं, पूरक जो फार्मूला है उनको देखते हैं। तो यहाँ से साइन 90 माइनस ए इक्वल कास है। यदि लिखा है कास 90 माइनस ए इक्वल साइन ए। दूसरा tan 90 माइनस ए इक्वल कॉट ए। यहाँ से हो जाएगा कॉट 90 माइनस ए इक्वल tan ए। यहाँ से अब लिखेंगे कोसेक ए, कोसेक 90 माइनस ए इक्वल सेक ए। सेक 90 माइनस ए इक्वल कोसेक ए। ये रहे इनके पूरक मान। अब आइए उस सरसमिकाओं के भी कुछ मान होते हैं जो निकालते हैं। पहली सरसमिका है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1। तो इसका मान हो जाएगा, यहाँ से यदि हम साइन स्क्वायर ए का मान निकालें, साइन स्क्वायर ए का मान निकालें तो यहाँ से 1 माइनस कास को 75 कर देंगे तो कास स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ से अगर हम साइन ए का मान निकालें, स्क्वायर इधर से हटा तो इधर रूट लग जाएगा तो 1 माइनस कास स्क्वायर ए। इसके बाद या हम चाहें कास स्क्वायर ए का मान निकालें तो यहाँ से जब कास स्क्वायर ए का मान निकालेंगे तो साइन को पक्षांतरण करेंगे तो आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से हो जाएगा कास ए इक्वल रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा। तो ये सरसमिका एक के मान रहे। दूसरी सरसमिका लेते हैं। दूसरी सरसमिका में 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, यदि हम निकालना चाहें कि tan स्क्वायर ए का मान, तो tan स्क्वायर ए का मान निकालेंगे तो यहाँ से सेक स्क्वायर ए 1 को उधर पक्षांतरण करेंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ से अगर tan का मान निकालें tan ए
तो इक्वल हो जाएगा रूट, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इस साइड रूट लग जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसके बाद अगर हम चाहते हैं इसके और मान निकालने तो यहाँ से देखेंगे ऊपर सरसमका दिखाई दे रहा है। यहाँ से अगर हम सरसमका में tan स्क्वायर ए को पक्षांतरण कर दे तो यहाँ से बचेगा 1 इक्वल सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। चूँकि सरसमका यहाँ से tan स्क्वायर ए को हमने पक्षांतरण किया तो यहाँ से बचा 1 इक्वल सेक स्क्वायर ए माइनस, ये प्लस में था tan स्क्वायर ए तो उधर जाएगा माइनस में जाएगा, तो 1 सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, मतलब सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अगर हम चाहें कि सेक यहाँ से सेक स्क्वायर ए है और इधर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो अगर हम सेक ए का मान निकालना चाहें तो सेक इधर से स्क्वायर हटाएगा तो इधर रूट लग जाएगा, तो बचेगा 1 रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए। एक और सरसमका है उसको भी समझ लेते हैं। तीसरा, यहाँ से हमने लिखा पहला 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल कोसेक स्क्वायर ए। इस सरसमका में यदि हम चाहें कॉट स्क्वायर ए का मान निकालें तो यहाँ से हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये प्लस था 1 उधर जाएगा तो माइनस। यहाँ से कॉट ए का मान निकालें तो रूट लग जाएगा कोसेक स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। अगर हम चाहें 1 को यही रहने देते हैं, कॉट को पक्षांतरण करें तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अगर हम चाहें कि यहाँ से कोसेक ए का मान निकालें तो कोसेक ए इक्वल, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा। ये रहे कुछ महत्वपूर्ण आपके फार्मूले जो इस पाठ के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो अगले पाठ में अगले वीडियो में हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आएंगे जो इन सूत्रों पे लगेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इन सूत्रों को जान चुके हैं। तो अगले वीडियो में हम आएंगे अगले सवाल के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।